Hello students, so we are going to start our series of short trick. If you are new to this channel, please like and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so to get more and more interesting videos. So, we are start with our trick number 1 of electrostatic channel. Okay, 3 charges system in same nature. सो स्टूडेंट जो मैं अभी आपको ट्रिक बताऊंगा ना उसमें कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं वो क्या चीज़ें याद रखनी है कि सेम नेचर का होना चाहिए। सबसे पहले जो चार्ज है इट शुड बी ऑफ सेम नेचर, इट शुड बी ऑफ सेम नेचर, ये फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो थर्ड चार्ज निकालना है, हमने जो थर्ड चार्ज निकालना है जिसपे नेट फोर्स 0 आ रही है, वो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो कहाँ पे गिवन होगा, वो थर्ड चार्ज मिड पॉइंट पे रखा हो। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ज जो है वो सेम नेचर के हो तो ठीक है, और मिड पॉइंट पे चार्ज पड़ा हो, तो ऐसे वाले में हमने चार्ज की मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ ना, मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखेंगे उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसको निकालने का ट्रिक है ये स्टूडेंट्स, समझ रहे ना। तो देखिए कैसे करना है ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, वन चार्ज इज एन क्यू एंड द अदर चार्ज इज एम क्यू, समझ रहे ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए चार्ज एट ए इज इक्वल टू एन क्यू, चार्ज एट बी इज इक्वल टू एम क्यू, समझ रहे। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है एन क्यू के ऊपर जो लग रही होगी, स्टूडेंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो ब्रह्मास्त्र आपके लिए, देख के आंसर, माइक्रो सेकंड में आंसर है ये, माइक्रो सेकंड में आंसर, समझ रहे ना। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन क्यू, अगर ऐसे पूछा गया रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन क्यू चार्ज पे निकालना है, ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू आएगी जो NQ पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है तो उसके ऑपोजिट वाले की मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यू बाय 4। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको समझ आ जाएगा अपने। अभी अगर कह दें रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन MQ, तो अगर MQ पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है तो आपका आंसर क्या आएगा, N इंटू माइनस क्यू बाई 4। दिस इज कॉल्ड जादू का पिटारा, जादू का पिटारा। आपने जादू का पिटारा एज इट इज लिखना है, ठीक है, माइनस क्यू बाई 4 एज इट इज लिखना है। आपने सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना है, एम या एन के साथ, समझ रहे स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 5Q एंड Q इज R, थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड एट देयर मिड पॉइंट, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन Q इज 0, देन कैपिटल Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो स्टूडेंट आपने करना क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो ट्रिक में मैंने आपको बोला था कि क्या क्या पॉइंट चाहिए, एक तो मिड पॉइंट पे चार्ज रखना है, दूसरा तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दोनों का नेचर सेम है, क्यू और क्यू है, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे देखिए ये जादू का पिटारा लिख दिया माइनस क्यू बाई 4, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू, इस पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू जो है वो वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट। तो जो फोर्स लग रही है इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू लग रही है इस 0, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस क्यू बाई 4। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे कहता रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 5Q, तो आपका आंसर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस क्यू बाई 4, समझ रहे हैं। अब सिमिलरली देखिए, अगर ये दोनों चार्जेस सेम, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव होते तो क्या आंसर आता, तो भी स्टूडेंट ये देखिए माइनस 5Q और माइनस क्यू, तो भी आंसर क्या आता है 5 इंटू, मतलब मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, आपने मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखनी है इंटू माइनस क्यू बाई 4, माइनस क्यू बाई 4 एज इट इज। तो स्टूडेंट ये बड़ा ही इजी है, क्वेश्चन देखा और आंसर आ गया, ये ऐसा क्वेश्चन है, समझ रहे। ये देखिए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, तो आपका आंसर क्या, माइनस क्यू बाई 4 आपने एज इट इज लिखना है और मैग्नीट्यूड 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, समझ रहे। दिस इज अवर ट्रिक नंबर 1।